जिस तरीके से एक आईआरएस ऑफिसर्स का जो बयान आता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं हिंदुत्व जो है ब्राह्मण समाज जो है वो आक्रोश में है और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। तो हमारे साथ इसी कड़ी में महिला जो है वो जुड़ चुकी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है? मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे देश में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये एक दूसरे पे आधारित वर्ण व्यवस्थाएं थी। हमारे देश में कभी संत रविदास जी से, कबीरदास जी से, चोखा मेला से, सेन नाई से, संत दादू जी से, गाड़गे जी से, ऊदा पासी, बिजली पासी, कभी नहीं पूछा गया झलकारी बाई इनके लिए कि किस जाति से हैं। जिस तरह हम महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं, जिस तरह हम समर्थ गुरु रामदास का सम्मान करते हैं, जिस तरह हम अन्य संतों का सम्मान करते हैं, वैसे ये हमारे लिए संत है, वैसे ये हमारे लिए महापुरुष है, वैसे ये हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। हमारे देश में ये पूरक वर्ण व्यवस्थाएं थी, एक दूसरे पर आधारित थी। आप उस व्यवस्था को आप सीधे सीधे बड़े मंच से चुनौती दे रहे हो और अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस जैसी सेवाओं को देने वाला व्यक्ति बोल रहा है जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को दान ना कर दे, मेरे बेटे को या मेरे बेटे से ब्राह्मण की बेटी संबंध स्थापित ना कर ले, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। सोचिए कितनी गहरी और कितनी साजिशी मानसिकता के साथ इस व्यक्ति ने अपनी सेवाएं दी होंगी, इसने हमारे देश का कितना सत्यानाश किया होगा। एक व्यक्ति आके बोल रहा है कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। मैं उस नीच जो कि संसद में चला जा चुका है, वो कह रहा है कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। मैं कहना चाहूंगी राष्ट्रीय परशुराम परिषद की प्रवक्ता होने के नाते कि उस कोख को नहीं पलने देंगे जिस कोख से संतोष वर्मा निकलेगा। हमारे देश में अराजकता, आतंकवाद, अलगाववाद, घुसपैठ जैसी परिस्थितियों को हम पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, सत्ता में आने के लिए ये सब हमारे देश को तोड़ने का अंदर से प्रयास कर रहे हैं। हम इस प्रयास को बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी हिम्मत नहीं है, इन लोगों की औकात नहीं है कि मुसलमानों से पूछे कि आपके अंदर कितनी जातियां हैं, क्रिश्चियंस में कितनी जातियां हैं। एक बार फतवा जारी होगा सर तन से जुदा और ये व्यक्ति दूसरे दिन दिखाई नहीं देगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, ये राजनीति करना भूल जाएगा, ये आईएएस की सेवाएं छोड़ देगा ये व्यक्ति। मैं कहती हूँ कि ऐसी विचारधाराओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आप इस बयान से कितने आहत हुए? मैं बहुत महिला है, ब्राह्मण समाज से नहीं आती, मैं ये साफ कर देती हूँ, लेकिन ब्राह्मण की बेटी हो, राजपूत की बेटी हो, वैश्य की बेटी हो, दलित की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। बिल्कुल। बेटी का कोई जाति धर्म से, आज आप जानती हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमने आपके माता पिता या हमारा संविधान हमें रोकता है कि हम किसी से शादी नहीं कर सकते? अगर हमारे यहाँ पे आज ऐसे ऐसे कानून है कि हम उनको नहीं खत्म कर पा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप पे हमें बात करनी चाहिए कि हमारी देश की संस्कृति पर धब्बा है, हम उस पर बात ना करके कह रहे हैं कि ब्राह्मण बेटी का दान। अरे ब्राह्मण बेटी का दान क्यों करे? ब्राह्मण पूज्य था, पूज्य है, पूज्य रहेगा, आराध्य था, आराध्य है, आराध्य रहेगा, वंदनीय था, वंदनीय है, वंदनीय रहेगा। ब्राह्मण के खिलाफ आप, किसी भी जाति के खिलाफ आप देश को तोड़ने की बात करें, आप जातियों को नहीं, आप देश को तोड़ने की बात करें, इस तरह की मानसिकता हमारे देश में कतई नहीं चलेगी।